हेलो गाइस, वेलकम टू रेवानी ई क्लासेस। मैं हूं जितेश रेवानी। स्वागत करता हूं आप सभी का रेवानी ई क्लासेस पर। जैसा कि आपको पता है, अपना परसेंटेज टॉपिक क्लियर हो चुका है। अब अपना सेकंड टॉपिक चलेगा प्रॉफिट एंड लॉस, यानी लाभ और हानि। परसेंटेज पहले इसीलिए कराया था क्योंकि परसेंटेज से ही ये सारे टॉपिक क्लियर होंगे। तो परसेंटेज जिसने भी नहीं देखा है, प्लेलिस्ट में जाके परसेंटेज को देख लीजिएगा, टोटल क्लियर हो जाएगा। उसके बाद ही प्रॉफिट लॉस देखिएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रॉफिट लॉस। इसका पहले मैं बेसिक बताऊंगा, फिर क्वेश्चन के जरिए समझेंगे कि कैसे क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो भी चैनल पे पहली बार है वो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट का मतलब लाभ और लॉस का मतलब हानि। ठीक है, इसके अंदर अपन प्रॉफिट को तो पी लिखेंगे, ये टर्मिनोलॉजी रहेगी। लॉस को एल लिखेंगे। दो चीजें होती है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य यानी सीपी, यानी सेलिंग प्राइस, सॉरी कॉस्ट प्राइस। और दूसरा है विक्रय मूल्य, एसपी, यानी कि सेलिंग प्राइस। ठीक है, लाभ यानी प्रॉफिट, प्रॉफिट को लिखेंगे पी। लॉस यानी हानि, इसको लिखेंगे एल। क्रय मूल्य सीपी, विक्रय मूल्य एसपी, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस। ठीक है, ये इस तरह से चलेगा। और अब मैं बार बार प्रॉफिट को प्रॉफिट में लिखकर पी लिखूंगा, आगे क्रय मूल्य को सीपी लिखेंगे। ठीक है, नोट कर लेना इसको, जिसको भी करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या होता है लाभ और हानि? लाभ कब होता है और हानि कब होती है? क्रय मूल्य जो सीपी है, इसका क्या मतलब होता है? अगर कोई भी वस्तु हम खरीदते हैं, जिस मूल्य पर खरीदते हैं वो उसका क्रय मूल्य होता है। अगला है विक्रय मूल्य, यानी कि एसपी। जिस वस्तु को अपन ने खरीदा और उसे अपन ने किसी दूसरे दाम पर बेच दिया, किसी भी दाम पर बेचा, तो वो क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य। ठीक है, अब क्या होता है लाभ? लाभ का क्या मतलब है? लाभ कब होगा? जब अपन ने कोई वस्तु किसी मूल्य में खरीदी और अपन ने उससे अधिक मूल्य में किसी अन्य व्यक्ति को बेच दी, तो हमें क्या हुआ? लाभ हो गया, यानी कि मुनाफा हो गया। तो लाभ कब होगा? जब अपन अधिक किसी वस्तु को खरीदकर उसके अधिक दाम में किसी और को बेच देंगे, यानी कि मुनाफा हो जाएगा। उसे क्या कहते हैं? लाभ। अगला आता है हानि। हानि यानी लॉस। ये लॉस कब होगा? मान लीजिए अपन ने कोई भी वस्तु किसी भी मूल्य पर खरीदी, 100 रुपए में खरीदी। ठीक है, अब अपन ने किसी दूसरे इंसान को, कोई भी व्यक्ति को अपन ने उसे 80 रुपए में बेच दिया, तो अपन को क्या हुआ? नुकसान हो गया। इसी नुकसान को हानि कहा जाता है। कितने का नुकसान हुआ? 20 रुपए का। अपन 100 में लाए, 80 रुपए में किसी और को बेच दिया, तो 20 रुपए की क्या हो गई? हानि। ठीक है, क्लियर है? इनके जो क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ और हानि, यहाँ तक क्लियर है। अब अपन इसके क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन से आपको समझ में आता रहेगा कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं। बहुत ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन है आज के लिए, उसके बाद लेवल बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखेंगे। आप आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आ जाएगा, मैं पढ़ रहा हूँ। पहला क्वेश्चन आ गया स्क्रीन पर। क्या कह रहा है? एक व्यक्ति ने 12 वस्तुएं 12 रुपए में खरीदी, सॉरी 12 रुपए में खरीदकर 1.25 रुपए प्रति वस्तु के भाव से बेच दी। सौदे में उसका लाभ प्रतिशत क्या है? पहला 20, दूसरा 25, तीसरा 15, चौथा 18। कैसे होगा? आइए देखते हैं। कह रहा है 12 रुपए में 12 वस्तुएं खरीदी, तो 12 रुपए में कितनी वस्तुएं खरीदी?
12 वस्तुएं खरीदी, ठीक है। तो एक वस्तु कितने में खरीदी उसने, 12/12, यानी कि 1 रुपए में। 1 रुपए में एक वस्तु खरीदी, यानी कि सीपी क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य कितना हो गया, 1 रुपए। क्लियर है। और विक्रय मूल्य क्या दे रखा है क्वेश्चन में, विक्रय मूल्य दे रखा है कि 1.25 रुपए में बेच दी, 1.25 रुपए बेच दिया 1.25 में। अब पूछ रहा है कि लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। पहले बताइए इसे लाभ हो रहा है या हानि हो रही है। अगर क्रय मूल्य अपना 1 रुपए है और अपन ने विक्रय मूल्य 1.25 में बेचा है तो ऑब्वियसली लाभ हो रहा है। तो लाभ प्रतिशत कैसे निकालेंगे, प्रतिशत निकालने के लिए क्या करते हैं, एसपी माइनस सीपी अपॉन 100 बराबर क्या हो जाएगा, सॉरी अपॉन सीपी इंटू 100, ये हो जाएगा प्रॉफिट परसेंट। ओके, प्रॉफिट परसेंट का ये फॉर्मूला होता है कि जो एसपी माइनस सीपी को अपन क्या लिख सकते हैं, प्रॉफिट। प्रॉफिट ही तो होता है, मान लीजिए 100 में खरीदा, 120 में बेचा, तो 120 में से 100 गए तो कितने बचे, 20 रुपए, उसका लाभ होगा। इसी प्रकार एसपी माइनस सीपी को क्या लिखेंगे अपन, प्रॉफिट अपॉन सीपी। और हमेशा प्रॉफिट और लॉस का कैलकुलेशन किस पर होगा, सीपी पर होगा, यानी कि क्रय मूल्य पर होगा, क्योंकि क्रय मूल्य हमेशा फिक्स रहेगा। ठीक है, आपने जैसे ये मार्कर खरीदा, मार्कर आपने 50 रुपए में खरीदा, तो 50 रुपए तो फिक्स हो गए ना कि 50 में खरीदा। अब आप इसको 60 में बेच दो, 70 में बेच दो या 25 में बेच दो। और अधिक में बेचोगे तो आपको क्या होगा, लाभ, प्रॉफिट हो जाएगा। और अगर इसके कम में बेचोगे, 40 में या 30 में, तो क्या हो जाएगा, लॉस। ठीक है, कितना सिंपल है। तो चलिए निकाल लेंगे इसका प्रॉफिट परसेंट क्या होगा। परसेंट में निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले देखिए एसपी माइनस सीपी कितना हो गया, 1.25 माइनस 1 अपॉन सीपी। सीपी के रेस्पेक्ट में निकलता है, सीपी कितना है, 1 इंटू 100% में निकालने के लिए कितना हो गया, 1.25 में से 1 गया तो क्या बचा, 0.25 अपॉन 1 तो 1 है इंटू 100 बराबर क्या हो गया, 25%। ऑप्शन नंबर कौन सा कह रहा है, ऑप्शन नंबर 2, 25% क्या निकला, प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट तो कितना है इसका, 0.25 है ना, और परसेंटेज में 25। क्लियर है। आगे चलें, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी वस्तु को 72 रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती है। 5% का लाभ कमाने के लिए उस वस्तु का विक्रय मूल्य होना चाहिए। पहले देखिए 10% क्या होता है, ये सबको पता होना चाहिए। मैंने परसेंटेज में टोटल क्लियर कर रखा है। 10% क्या होता है, 1/10 होता है, ठीक है। और 5% क्या होगा, 1/20 होगा। जिसको ये समझ में नहीं आ रहा प्लीज परसेंटेज की वीडियोस देख लीजिएगा। ओके, तो क्या हो गया, लाख 72 रुपए में बेचने पर 10% की हानि। 10% की हानि का क्या मतलब है, सीपी और एसपी। 10% की हानि यानी 10 से 1 कम 9। 10 में तो उसने खरीदा, नीचे वाली क्या होती है, ओरिजिनल वैल्यू, और जो ऊपर निकलती है वो रिजल्ट वैल्यू होती है। तो हानि हो रही है, 10 में से 1 की हानि हो गई 9। तो यानी कि सीपी जो है वो है अपना 10, 1 की हानि लेकर विक्रय मूल्य कितना हो गया, एसपी 9। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। रेशियो निकल गया, रेशियो निकलते ही अपना काम बहुत इजी हो जाएगा। 10 तो हो गया सीपी, 9 हो गया एसपी। क्या कह रहा है कि 72 रुपए में बेचने पर, यानी कि एसपी दे रखा है, विक्रय मूल्य 72, तो 9 रेशियो बराबर क्या हो जाएगा, 72। ठीक है, 72 और 1 रेशियो 8 रुपए। ठीक है, और तो सीपी क्या हो गया, 10 अट्ठे 80। ओके, सीपी निकल गया। अब कह रहा है कि मैं अगर से 5% का लाभ कमाने के लिए बेचूं तो विक्रय मूल्य होना चाहिए। क्रय मूल्य तो अपने पास आ गया, अब विक्रय मूल्य निकालना है। विक्रय मूल्य कैसे निकलेगा, अपन को 5% दे रखा है, 1/20, और उसका 5% का लाभ यानी 20 से 1 ज्यादा 21। तो सीपी और एसपी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 20 और 21। ठीक है,
एसपी क्या दे रखा है 80, अपन ने अभी निकाला 80, तो 20 रेशियो बराबर क्या 80, एक रेशियो बराबर क्या हो जाएगा 4, ठीक है। तो एसपी क्या हो जाएगी 21 इंटू 4 बराबर 84 रुपीज। ऑप्शन नंबर 4 क्लियर है। क्या है कि 10% की हानि हो रही है। हानि किस पर होगी क्रय मूल्य पर, तो 10 में से 1 कम 9, 9 में बेचा 10 में खरीदा और ये हानि, ठीक है। 9 रेशियो अपन को 72 के बराबर दे रखा है ना, 72 में बेचने पर 1 रेशियो 8 के बराबर, तो सीपी निकल जाएगा 80, 10 अट्ठे 80, ओके सीपी निकल गया। जब वो तो कह रहा है कि मैं ऐसा क्या विक्रय मूल्य करूं सेट करूं कि 5% लाभ मिले। 5% लाभ का क्या मतलब 1/20 यानी 20 क्रय मूल्य तो 21 विक्रय मूल्य। 20 रेशो का मान अपना 80 आ गया, तो 1 रेशो बराबर 4 और एसपी बराबर 84 रुपीज। क्लियर है, आगे चलें। ठीक है, अगला क्वेश्चन। यानी कि लाभ और हानि निकालने के लिए अपन को बस सीपी और एसपी का रेशियो पता चल जाए तो अपन दोनों निकाल सकते हैं। सीपी ज्यादा होगा तो लाभ हो जाएगा, सीपी कम होगा तो हानि हो जाएगी, परसेंटेज निकाल लेंगे। क्लियर है, बहुत इजी है। आगे देखते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है अपना। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि कोई व्यक्ति एक साइकिल 1400 रुपए में खरीदता है और उसे 15% की हानि पर बेच देता है। उस साइकिल का विक्रय मूल्य क्या है। बहुत इजी क्वेश्चन है। 15% की हानि, पहले देखिए 15% क्या होता है 15/100 यानी 5 या 15 3/20 हानि हो रही है, यानी कि सीपी और एसपी का रेशियो क्या हो जाएगा 20 में से 3 गया तो 17। क्लियर है, 15% की हानि हो रही है ना, ठीक है। और कह रहा है कि खरीद के लाया है 1400 में, यानी कि 20 रेशियो बराबर दे रखा है 1400, दे रखा है क्रय मूल्य 1400 है। एक रेशियो बराबर किसकी हो जाएगा 70 रुपीज के, 70 रुपीज हो गया। अब पूछ रहे विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य क्या है रेशो में 17, तो 17 इंटू 70 विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 1190 रुपए। ऑप्शन नंबर 2 क्लियर है। क्या हुआ 15% की हानि हुई तो 20 से 17, 20 रेशो 1400 के बराबर, 1 रेशो 70 के, तो एसपी निकल जाएगा 17 इंटू 70 1190। क्लियर है, आगे चलें। इस तरह से क्वेश्चन आते हैं कि सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, कितने इजी इजी क्वेश्चंस हैं। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि क्रय मूल्य 80 रुपए है तथा ऊपरी खर्चा 20 रुपए है तो विक्रय मूल्य 120 है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। कितना इजी है, अपन को सीपी दे रखा है कितना 80 रुपए, ठीक है। ऊपरी खर्चा यानी कि थोड़ा सा और खर्चा लगा है, वो भी क्रय मूल्य में जुड़ जाएगा। जैसे मान लीजिए कि मैं कहूं कि ये मार्कर 25 रुपए का है, ठीक है, और मैं इसे लेकर आया, इसका किराया 10 रुपए लगा, ठीक है, तो मैं इसकी कीमत कितनी मानूंगा 25 + 10 35 मानूंगा। अब मैं मुनाफा कमाना चाहता हूँ तो मैं इसे कितने में बेचूंगा, या तो 40 या तो 50, थोड़ा ज्यादा करके बेचेंगे ना। तो उसी तरीके से 80 रुपए में तो लाया है कोई भी व्यक्ति और उसका खर्चा लगा है कितना 20 रुपए, 20 रुपए खर्चा लगा है तो इसमें जुड़ जाएगा, कितना हो गया 100 रुपए, ठीक है। और विक्रय मूल्य क्या कह रहा है, विक्रय मूल्य कह रहा है कि 120 में उसने बेच दिया, ठीक है। अब कह रहा है कि लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इजी है बिल्कुल, सीपी और एसपी का अपन को रेशियो पता चल गया, सीपी और एसपी, सीपी कितना 100, एसपी कितना है 120, कितने बढ़ रहे हैं 20, यानी 20 का तो लाभ हो रहा है। किस पर होता है हमेशा सीपी पर, 100 पर अपॉन 100, परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 100 से 100 कैंसिल आउट, 20% का क्या हो गया लाभ प्रतिशत निकला। ऑप्शन नंबर 1। ओके चले आगे, बहुत इजी क्वेश्चन था। आगे देखते हैं और कौन से क्वेश्चन है। 5th क्वेश्चन आज का, एक पुस्तक की लागत कीमत 150 रुपए है और 20% लाभ के लिए उसे किस कीमत पर बेचना पड़ेगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन।
20% की वैल्यू क्या होती है? सबको पता है 1/5 होती है। लाभ हो रहा है यानी कि सीपी और एसपी का रेशो हो जाएगा 5 से 1 ज्यादा 6। ठीक है, अपन को दे रखा है लागत कीमत यानी कि इसका मान दे रखा है, तो 5 रेशो का मान कितना दे रखा है? 150। एक रेशो का मान क्या हो जाएगा? 30। ठीक है, एक रेशो का 30 आ गया। अपन से पूछ रहा है विक्रय मूल्य यानी 6 का मान पूछ रहा है, तो 6 रेशो क्या हो जाएगा? 30 इंटू 6, 180 रुपीज, यानी कि एसपी बराबर क्या आ गया? 180 रुपए। ऑप्शन नंबर सेकंड क्लियर है? आगे चलें। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे का क्वेश्चन क्या कह रहा है? 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। बहुत इजी। देखिए 15 वस्तुएं, 15 वस्तुओं का क्या क्रय मूल्य यानी कि सीपी, 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर दे रखा है 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के। 15 वस्तु का क्रय मूल्य बराबर है 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के। सीपी और एसपी का रेशियो निकाल लो। सीपी अपॉन एसपी कितना हो गया? 10/15 कट जाएगा अभी। 5 दूना 10, 5 तिया 15, 2:3। सीपी कम है, एसपी ज्यादा है। क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। कितने का हो रहा है? 1 का। किस पर? 2 पर। हमेशा सीपी पे कैलकुलेट होता है ना, तो इनटू 100 कितना आ गया? 50% का क्या हुआ? लाभ प्रतिशत यानी लाभ हुआ। ऑप्शन नंबर थर्ड क्लियर है? कितना इजी था? 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर है 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के, तो रेशियो निकल गया। रेशियो निकलते ही परसेंटेज निकल गई। बहुत इजी क्वेश्चन। चले आगे, आगे देखते हैं क्या है क्वेश्चन में। 7वां क्वेश्चन आज का। 36 पुस्तकों का क्रय मूल्य 30 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन जैसा। 36 पुस्तकों का क्रय मूल्य बराबर है 30 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के। सीपी अपॉन एसपी निकाल लो। कितना आ जाएगा? सीपी अपॉन एसपी 30/36। ठीक है, किससे कटेगा? 6 से। 6 5 30, 6 6 36। तो क्या हो रहा है? सीपी कम है, एसपी ज्यादा है। 1 का लाभ हो रहा है। कितने का लाभ हो रहा है? 1 का। अपॉन 5 पर इनटू 100, तो क्या हो जाएगा? 20, यानी लाभ प्रतिशत क्या हो गया? 20%। ऑप्शन नंबर कौन सा है? फर्स्ट। चलें आगे। क्लियर है? अच्छा लग रहा हो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 8। स्क्रीन पर आ गया। किसी वस्तु के क्रय मूल्य का 60% उसके विक्रय मूल्य के 50% के बराबर है, तो क्रय मूल्य पर लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगी? बहुत इजी। देखिए क्या कह रहा है कि जो क्रय मूल्य है यानी कि सीपी का 60% बराबर क्या दे रखा है? एसपी के 50% के, यानी विक्रय मूल्य के 50% के, यही दे रखा है। और पूछ रहा है लाभ या हानि जो भी हो रही हो परसेंट में निकालिए। ओके, तो देखिए रेशियो कैसे निकलेगा? 100 से 100 कैंसिल। सीपी अपॉन एसपी क्या हो जाएगा? 50/60। 1 0 से 1 0 गया, यानी 5/6। 5/6 क्या आ गया? सीपी अपॉन एसपी आ गया, यानी सीपी और एसपी का रेशियो क्या आया? 5:6। तो सीपी कम है, एसपी ज्यादा है, यानी लाभ हो रहा है। कितने का हो रहा है? 1 का। किस पर? 5 पर इनटू 100, तो क्या हो गया? 20% का क्या होगा? लाभ होगा। क्लियर है? प्रॉफिट परसेंट। ओके, क्लियर है कॉन्सेप्ट? ऑप्शन नंबर 3। चलिए अगर किसी को लग रहा हो कि बहुत फास्ट चल रहे हैं तो प्लीज परसेंटेज को देख लीजिएगा। मैंने उसमें बहुत ज्यादा बेसिक क्लियर किया था। ठीक है, अगर आपको परसेंटेज में दिक्कत आ रही हो तो। अगर प्रॉफिट लॉस सही लग रहा हो तो कंटिन्यू कीजिए। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है।
नाइन्थ क्वेश्चन, किसी वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात, इसमें डायरेक्ट अनुपात दे रखा है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य अनुपात क्या दे रखा है 20 और 21, निकालने की ही जरूरत नहीं है। क्या पूछ रहा है लाभ? हाँ हमको दिख रहा है लाभ हो रहा है एक का, क्योंकि सीपी कम है एसपी ज्यादा है। एक सीपी 20 इंटू 100, 20 से ये 5 टाइम्स, तो 5% का क्या हो गया लाभ हो गया। ऑप्शन नंबर क्या हो गया फर्स्ट हो गया। चलिए आगे देखते हैं और क्वेश्चंस क्या हैं। अगला क्वेश्चन है 10वां, कोई वस्तु 5% के लाभ से बेची जाती है, विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। ये भी कितना इजी है। क्या कह रहा है 5% के लाभ। पहले देखिए 5% क्या होता है, 5/100। लाभ का क्या मतलब है, सीपी तो 100 और एसपी क्या होगा लाभ हो रहा है, यानी 100 + 5 105। ठीक है लाभ हो गया। क्या पूछ रहा है अनुपात, इसको काट दो, 5 से कट गया ये 20 टाइम्स और ये 21 टाइम्स, यानी अनुपात क्या आ गया 20:21। ओके ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है क्लियर है। 5% का लाभ यानी 100 से 105 और 20 से 21 हो गया। क्लियर है, यही निकालना था अपन को, केवल केवल अनुपात, रेशियो में ही आंसर आ गया। चलिए देखते हैं आगे का क्वेश्चन क्या कह रहा है। 11वां क्वेश्चन, लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात दे रखा है, मुनाफे का प्रतिशत क्या होगा। देखिए कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, बिल्कुल इजी इजी। लागत मूल्य का मतलब क्या, सीपी और एसपी यानी विक्रय मूल्य का अनुपात कितना दे रखा है 25:26। क्या हो रहा है मुनाफा हो रहा है, कितने का हो रहा है 1 का, किस पर 25 पर, इनटू 100, 25 से ये 4 टाइम्स, यानी कि 4% का क्या हो गया अपन को प्रॉफिट हो गया। ओके क्लियर है, आगे चलें। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक वस्तु को 240 रुपए में बेचने पर किसी व्यक्ति को 10% की हानि होती है, वह उसे किस मूल्य पर बेचे कि उसको 20% का लाभ हो। चलिए देखते हैं कैसे होगा। 10% की हानि, पहले देखिए 10% क्या होगा 1/10। हानि का क्या मतलब है, सीपी और एसपी 10 में से 1 गया तो 9, हानि हो गई 1 की हानि। हानि हो रही है और वह 240 में बेच रहा था, यानी कि विक्रय मूल्य दे रखा है 240, तो 9 रेशियो बराबर 240। 1 रेशियो बराबर क्या होगा 240/9, यानी कि 3×9 3 24 0 80/3, 1 रेशियो का मान आ गया। तो एस क्रय मूल्य क्या होगा 10 रेशियो, क्रय मूल्य हो गया 10 × 80/3, यानी कि 800/3, 800/3 क्या आ गया क्रय मूल्य। ओके आगे पूछ रहा है कि मैं ऐसा कौन सा विक्रय मूल्य सेट करूं कि मुझे 20% का लाभ हो। पहले देखिए 20% क्या होगा 1/5, 5 से 1 ज्यादा 6, तो सीपी का रेशियो तो हो गया 5 और एसपी का हो गया 6। अपन को सीपी निकाला है अभी अपन ने, 5 रेशियो बराबर क्या आ गया 800/3, 1 रेशियो बराबर क्या हो गया 800/3/5। ठीक है 5 से 1 कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 6 30 0। ठीक है 160, तो 160/3 1 रेशियो का मान आ गया। अपन को क्या निकालना है विक्रय मूल्य, यानी कि 6 रेशियो निकालना है, तो 6 रेशियो का मान क्या आ जाएगा एसपी बराबर 6 इंटू 160/3, 3 से गया 2 टाइम्स, 160 गुना 320 रुपीस। क्या आ गया विक्रय मूल्य 320, ऑप्शन नंबर 4। देखिए कैसे हुआ कि 10% की हानि हो रही थी, तो 10 से 9, और ठीक है यहाँ तक क्लियर है। रेशियो 9 रेशियो का मान अपन ने 240 रखा क्योंकि दे रखा है क्वेश्चन में। 1 रेशियो का मान 80/3 और अपन को 10 रेशियो का मान यानी सीपी कितना हो गया 800/3। ठीक है इसके बाद अपन 20% का क्या कमाना चाहते हैं मुनाफा कमाना चाहते हैं, यानी 5 से 6। ठीक है 5 से 6, अब 5 रेशियो का मान 800/3, ठीक है 800/3,
उसके बाद 1 रेशियो बराबर 160/3। अब अपन को चाहिए एसपी यानी 6 रेशियो बराबर 320। क्लियर है? आसान क्वेश्चन था, थोड़ा सा लेंथी था लेकिन बहुत आसान है। ठीक है, समझ लीजिएगा, एक बार फिर देख लीजिएगा और क्लियर हो जाएगा। और कॉपी में करके दे जरूर देखिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। फिर भी समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं इसे कल वापस ले लूंगा। ओके, चलिए, वैसे तो बहुत इजी था। चलिए, आज का लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? किसी वस्तु को 665 रुपए में बेचने से 5% की हानि होती है। उस वस्तु को 12% लाभ प्राप्त करने के लिए विक्रय मूल्य क्या रखना चाहिए? चलिए देखते हैं। 5% 1/5 हानि हो रही है यानी सीपी से एसपी हानि हो रही है, तो 5 से 1/5 नहीं 1/20। 5% की वैल्यू क्या होती है? 1/20। कैसे होती है? 5/100 1/20। ठीक है, ये लोग करके भी दिखा दिया। ठीक है, 1/20 होती है तो 20 से 1 कम 19 हानि हो गई। 20 से 1 कम 19 रेशो आ गया 20 रेशो 19। ठीक है, अब कह रहा है 665 में बेचा है यानी इसका रेशो दे रखा है 19 रेशो बराबर 665 1 रेशो बराबर बटा 19। कितना हो गया? 19 दिया 57, 9 दिया 19 पंजे 95। 1 रेशो बराबर क्या आ गया? 35। ठीक है, अब सीबी क्या हो जाएगा? 20 इंटू 35 बराबर क्या? 70 और 0 700 रुपीज। ठीक है, 700 रुपए क्या आ गया? क्रय मूल्य। अब अपन को निकालना है विक्रय मूल्य। कितना रखें कि 12% का लाभ हो? पहले देखिए 12% क्या? 12/100 यही होता है, लाभ होना है यानी सीपी और एसपी। 100 से 12 ज्यादा 112, 100 पर 12 का मुनाफा 112। क्रय मूल्य कितना निकला है? 700 यानी कि 100 रेशो बराबर अगर 700 है तो 1 रेशो बराबर 700/100 बराबर 7। अपन को निकालना है एसपी, तो एसपी क्या हो जाएगा? 7 गुणा 112 कितना हो जाएगा? 7 दूनी 14, 11 7 77, 77 और 1 78 यानी 784 रुपीज विक्रय मूल्य। ऑप्शन नंबर 4 784 रुपए अगर अपन सेट करते हैं इसका विक्रय मूल्य तो अपन को लाभ कितने का होगा? 12% का। ओके, क्लियर है? आसान क्वेश्चन था। चलिए, तो आज के लिए अपन इतना ही रखते हैं। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, तो चलिए मिलते हैं कल अगले वीडियो में। इसके आगे के कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो एग्जाम में आए हुए हैं। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।